दोस्तों 24 घंटे में अमित शाह के बयान के बाद कैसे पूरा का पूरा एनडीए एक तरह से आप कह सकते हैं उसने सारे घोड़े खोल दिए हैं। अमित शाह ने एक बात बोली और 24 घंटे के अंदर उसके ऐसे ऐसे परिणाम क्यों देखने को मिले। क्या ये बात अमित शाह ने जानबूझकर पानी की गर्माहट देखने के लिए बोली थी? दोस्तों अमित शाह ने आज तक के कार्यक्रम में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो उन्होंने कहा कि ये वो कैसे तय कर सकते हैं, ये तो विधायक दल का नेता जो है विधायक तय करते हैं और वो विधायक दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों ऐसा बवाल मचा कि ये स्थापित हो गया कि भाई बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दिया है। ठीक चुनाव से पहले अमित शाह का ये बयान जबरदस्त तरीके से न केवल एनडीए में बल्कि नीतीश कुमार के कोर वोटर में क्या मैसेज देगा, इसके एनालिसिस होनी शुरू हुई थी कि एनडीए को ऐसा लगता है या फिर ये कह ले कि अमित शाह को ऐसा लगता है कि उनके समझ में आ गया कि ये तो भाई गलती हो गई। हालत ये हो गई कि वो चिराग पासवान जिनको नीतीश कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते, जिन्होंने नीतीश कुमार को डेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनको सामने आकर अमित शाह का बीच बचाव करना पड़ गया है। तो फिर इस राजनीति के पीछे की राजनीति क्या है दोस्तों? क्या अमित शाह ने ये बात ऐसे ही बोल दी? दोस्तों कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जाती है। ना ही अमित शाह ने वो बात ऐसे बोली थी और ना ही चिराग पासवान ये बात बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान और जेडीयू के बीच की क्या अदावत है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने आज हर किसी को तब हैरान कर दिया जब वो सामने आकर अमित शाह की बात को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस पर मिट्टी डालने का काम करने लगे कि अमित शाह ने क्या गलत बोला। वो तो एक प्रोसीजर की बात कर रहे थे। ऐसे ही तो होता है, चुनाव जो है, जो भी पार्टी जीतती है उसके विधायक बैठते हैं, वो विधायक दल का नेता चुनते हैं और विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। तो अमित शाह तो दरअसल प्रोसीजर की बात कर रहे थे। जहां तक बात है मुख्यमंत्री की तो नीतीश कुमार का कोई विकल्प ही नहीं है, नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान का अमित शाह की बात को यहाँ पर एक तरह से उस पर मिट्टी डालना और ये कहना कि भाई नीतीश कुमार को कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार किसी तरह का नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, ये एक कोर्स करेक्शन है। वो कोर्स करेक्शन जो जाहिर तौर पर उनसे कहा गया होगा तभी उन्होंने कहा होगा, नहीं तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए ये बात बोले। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमित शाह ने जो वो बात बोली है ना नीतीश कुमार के लिए, वो भी ऐसे ही नहीं बोली है। देखिए बीजेपी की ना एक खासियत है, अब खासियत कह लीजिए कमी कह लीजिए, वो सारे घोड़े दौड़ाती है। अमित शाह ने एक बात बोली, देखा इसकी क्या प्रतिक्रिया है। उसके बाद अमित शाह ने बात बोलकर तुरंत एक जनसभा को संबोधित किया और कह दिया कि जो चुनाव है वो तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। फिर तुरंत जाकर नीतीश कुमार के घर में मुलाकात भी कराए। कहने को भी हो गया कि नीतीश कुमार को अमित शाह ने मना लिया, नीतीश कुमार नाराज थे। तो ये बीजेपी की एक टैक्टिक रही है, बीजेपी जानकर ये करती है। ये करके ना बीजेपी ने कंफ्यूजन पैदा किया है। कैसा? अपने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में एक ऊर्जा पैदा कर दी कि नहीं इस बार तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, लेकिन कंफर्म बताया भी नहीं कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर चिराग पासवान को आगे कह दिया कि भाई अमित शाह ने क्या गलत बोला, वो तो एक प्रोसीजर की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जबकि वो भी बात जानते हैं, चिराग पासवान भी बात जानते हैं कि उनके मन में ख्वाब पल रहा है युवा बिहारी के तौर पर, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो मुख्यमंत्री बने आने वाले वक्त में बिहार की पॉलिटिक्स में अपने आप को वो देखते हैं। दोस्तों ये सब इसलिए भी किया गया क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने बयान दिया, जीतन राम मांझी सामने आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सीएम उम्मीदवार का नाम चुनाव से पहले ही तय होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि मांझी जो हैं दोस्तों वो नीतीश कुमार कैंप के माने जाते हैं और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो उनको सूट करेगा नीतीश कुमार का सीएम बनना। जिस दिन बीजेपी का सीएम बन गया मांझी और कुशवाहा के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी राज्य में छोटी पार्टियों का बीजेपी क्या गत करती है। तो किसी भी हाल में मांझी और कुशवाहा नहीं चाहेंगे कि उस राज्य में, बिहार में, जहां वो राजनीति कर रहे हैं, जहां वो अपने बच्चों के राजनीति भविष्य देख रहे हैं, वहां वो किसी भी हाल में बीजेपी का सीएम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हो सकता है दोस्तों कि अपने सहयोगियों को भी एक तरह से मनाने के लिए कि नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, ये इस तरह की एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा हो। लेकिन दोस्तों डैमेज कंट्रोल भी वहीं होता है जहां डैमेज होता है। देखिए मैं ही नहीं कह रही कि बीजेपी की रणनीति बहुत ही खराब है। अगर खराब रणनीति होती तो वो चुनाव नहीं जीत रहे होते। दोस्तों वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, उन सबको आप साइड रख दीजिए, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल बिहार में नहीं किसी भी चुनाव में। लेकिन ये बात भी सच है कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी गलतियां की, ये बात भी सच है कि महाराष्ट्र में भी गलतियां हुई, और दोस्तों बिहार का तो खैर आप देख ही रहे हैं, आपसे क्या छुपा है। तो इन सब के बीच बीजेपी की जो रणनीति है चुनाव को लेकर, इस रणनीति में इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो
हर तरह से हर चीज आजमाते हैं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो रणनीति हमेशा सही होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो अमित शाह ने किया है ना, और उसके बाद उसको कोर्स करेक्शन करवा रहे हैं चिराग पासवान से, इससे एक चीज़ होगी जो लोग जिस पर ध्यान नहीं दे रहे। नीतीश कुमार का एक कोर वोटर है, कुर्मी, कोयरी, ईबीसी, महिला मतदाता। अगर उसके मन में कोई अविश्वास पैदा हो गया कि यार नीतीश कुमार का तो ये चुनाव के बाद टाटा बाय बाय करने वाले हैं, तो फिर उसका वोट क्या एनडीए को ट्रांसफर होगा? क्योंकि कोई भी नेता अपने आप को किसी परसेंटेज वोट का ना ठेकेदार नहीं मान सकता आज के दौर में। फ्लोटिंग वोट तो हर जगह है। तो फिर अगर किसी सीट में आरजेडी ने अच्छा उम्मीदवार दिया है, या महागठबंधन का अच्छा उम्मीदवार है, या फिर निर्दलीय अच्छा उम्मीदवार है, क्या गारंटी है कि वो जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो कंफ्यूज होकर कि पता नहीं नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बीजेपी का कोई सवर्ण नेता सीएम बन गया तो हमको कौन पूछेगा, वो फ्लोट कर गया तो ये हो सकता है कि भाई बीजेपी के चाणक्य जी हैं, जो बात बोलेंगे उसके पीछे कोई मास्टर स्ट्रोक ही होगा। लेकिन हर चीज़ हर बार सही निशाने पर लगे ये ज़रूरी नहीं है, और ख़ास तौर पर बिहार में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो अमित शाह को उसी वक्त नीतीश कुमार के घर जाकर नहीं मुलाकात करनी पड़ती, उसी वक्त दूसरी जगह जाकर चुनावी रैली में नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात नहीं करनी पड़ती, और चिराग पासवान को भी आकर नीतीश कुमार की तारीफ नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार तमाम उनकी जो भी चीज़ें उनके साथ हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके मानसिक संतुलन को लेकर, या उनकी पार्टी में दो गुट बनने को लेकर, नीतीश कुमार का आज भी कोई विकल्प नहीं है बिहार में। ये सच है, और ये दोनों गठबंधन जानते हैं, एनडीए भी, इंडिया गठबंधन भी। इसलिए देखिए, तेजस्वी यादव बीजेपी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन सीधा सीधा नीतीश कुमार पर बहुत कड़वे हमले नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के बाद भी कोई सीन क्रिएट हो सकता है, कोई ऐसा सीन जिसमें नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे हो जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में इसलिए हो गया उनके साथ क्योंकि वहां कोई आरजेडी नहीं थी। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में यह है कि यहाँ आरजेडी नाम का एक दल है जो बीजेपी के बराबर या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है और विधानसभा में उसको टक्कर देता है। एक बहुत बड़ा विपक्षी दल है आरजेडी, जो बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा वोट शेयर अपने साथ लिए हुए है, सीटें भी जीतता है। ये आरजेडी है जिसकी कॉम्बिनेशन के साथ नीतीश कुमार बड़े आराम से सरकार चला सकते हैं, और यही बात है जो अमित शाह को या उनके जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं उनको ये बात बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए बोलनी पड़ती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।